जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो कथा है एक कौवे की कथा है और यह बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं। इस कथा को श्रवण करने के बाद आपको जरूर ही आपको जीवन में कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिलेंगे, इसलिए आप इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। यह जो एक कौवे की कथा है, तो एक बार की बात है कि एक कौवा एक पेड़ की ढाल पर बैठा हुआ था। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था, वह रो रहा था। लेकिन जब वह रो रहा था तो उसका एक बुद्ध जो है नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही नीचे गिरता वहीं पर जो है एक साधु महात्मा बैठ करके तपस्या में लीन थे। लेकिन जैसे ही वह एक बुद्ध उस कौवे का आंसू गिरता है उनके गालों पर, तुरंत उस आंसू को पहचान जाते हैं कि लग रहा है कोई बहुत दुख में है, कोई बहुत विपत्ति में है, उसके ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। इसलिए वह साधु महात्मा ऊपर की तरफ देखते हैं। लेकिन जब वह ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखते एक कौवा, एक पंछी जो रो रहा है। क्योंकि वह साधु बाबा ज्ञानवान थे और वह पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। जिसने कौवे से पूछा, अरे भाई कौवे, अरे तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुमको क्या परेशानी है, क्या कष्ट है? कौवे ने कहा, महाराज, जब आप हमारी बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप क्या मेरा कल्याण कर सकेंगे? उसने कहा, जरूर, लेकिन पहले अपना कष्ट तो बताओ। कौवे ने कहा, आपसे क्या छुपाने की बात है, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। तो साधु महात्मा ने कहा, अरे भाई, तुम अपने जीवन से खुश क्यों नहीं हो? कौवे ने कहा, देखिए ना, मेरा जो रंग है काला है, जिसे कोई नहीं पसंद करता। मैं श्राद्ध पर काम आता हूं, अगर किसी घर के दरवाजे पर बैठ जाता हूं तो कांव का करता हूं, लोग मुझे भगा देते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता है, कोई मेरी फोटो नहीं खींचता है, इसलिए मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। तो साधु महात्मा ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुमको कभी मौका मिले तो तुम किस पक्षी के जैसा बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो कौवे ने कहा कि क्या वास्तव में आप ऐसा कर देंगे? तो महाराज साधु महात्मा ने कहा, अवश्य, लेकिन पहले बताओ तो तुम कौन सा पक्षी बनना चाहते हो? कौवा बहुत ही प्रसन्न होता है और तुरंत कहता है, महाराज, अगर आप मुझे हंस बना देते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि हंस का रंग क्या गजब का सफेद श्वेत रंग, तालाब में आया है, परिंदे पर मारता है तो क्या गजब का उसका लुक दिखता है, लोग उसके साथ फोटो खिंचाते, क्या खूबसूरत नजारा होता है, दूध जैसा सफेद रंग होता है, लोग उसको पालते हैं, लोग उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, मेरे को कोई ना पूछता है। तो साधु महात्मा ने कहा, अगर तुम हंस बनना ही चाहते हो तो क्यों ना तुम एक बार जाओ और हंस से मिल लाओ और उससे पूछ लो, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? तब मैं तुमको वैसा बना दूंगा। कौवा जो भगा 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 जाता है एक तालाब के किनारे, और वहां पर एक हंस जो है पैर मार रहा था, पानी में तैरे जा रहा था। उसने कहा, हंस भाई, तुम तो बहुत खुश होते हो अपने जीवन से, क्या गजब का तुम्हारा दूध जैसा सफेद रंग होता है, लोग तुमको देख करके कितना खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं, लोग तुमको पालते हैं, क्या गजब की तेरी जिंदगी है। तो हंस ने बोला, कौन बोला रे कि मेरी जिंदगी खुश है? अरे साला, मेरा रंग सफेद है। जब तालाब में पर मारते हैं, तैरते रहते हैं, तो फोटो खींचने पर पता नहीं चलता कि मेरा कहां पर आएगा। पानी का रंग भी सफेद, मेरा भी रंग सफेद, मैं दिखता ही नहीं हूं। और नहीं तो लोग जब पाल लेते हैं तो अपनी मनचाही तो मैं कर नहीं पाता हूं, उड़ नहीं पाता हूं, जिधर चाहे वहां पर जा नहीं पाता हूं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। तो कौवा बोलता है कि तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं हो? कहता, ना। अब हंस और कौवा दोनों मिल करके भागे भागे साधु महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज महाराज महाराज, तो क्या हुआ? अरे ये हंस भी अपने जीवन से खुश नहीं है। तो साधु महात्मा ने पूछा, जब कौवा तुम भी संतुष्ट नहीं हो, हंस भी संतुष्ट है, अब बताओ तुम सब क्या बनना चाहते हो? हंस ने कहा, महात्मा, हे बाबा, अगर कभी मौका मिले तो मुझे तोता बना दीजिए। तोता का क्या गजब का खूबसूरत रंग होता है, लोग उसे मिट्ठू मियाँ कहते हैं। उसके चोंच देखो ना, क्या गजब का लाल दिखता है, क्या उसकी गजब की जिंदगी है, लोग उसे प्यार से पालते हैं, मीठे मीठे फल खिलाते हैं, क्या खूबसूरत उसकी जिंदगी होती है। उसने कहा, अगर मौका मिले तो हमको तोता बना दीजिए।
तो महात्मा ने कहा कि जा तू एक बार तोते से तो मिला। अब दोनों कौवे और हंस तोते को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक बागीचे में तोते की आवाज सुनाई देती है। कौवा तोता भाई ढूंढता है, लेकिन 3-4 चक्कर उस पेड़ का लगा देता है, समझ नहीं आता है तोता कहाँ है। लेकिन नजर आता है तो तोते के पास पहुंचते हैं। तो कौवा और हंस कहते, भाई क्या गजब की तुम्हारी जिंदगी है ना, हरा रंग, लोग तुम्हें पालते हैं, कितना सुंदर लाल लाल तेरे ओठ, लोग तुझे मिट्ठू मियाँ कहते हैं, तू अपनी जिंदगी से बहुत खुश होता होगा, लोग तुझे मीठे मीठे फल खिलाते हैं। तोता कहता, कौन बोला रे कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं? पेड़ का रंग भी हरा, मेरा भी रंग हरा, साला ढूंढो तो भी ना मिले। देखो जैसे तुम लोगों ने ढूंढा, क्या मैं मिला? नहीं ना। अरे जब लोग मेरे को पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते, तो छोटा सा घर में रहना पड़ता है, उनके अनुसार काम करना पड़ता है। जबरदस्ती लोग बुलवाते हैं, मन करता है कहीं पर दूर उड़ने का, कुछ नहीं कर पाते हैं, जीवन कैद हो जाती है छोटे से घर में। कभी कभी तो ऐसा ही होता है हम लोग अपना उड़ना भी भूल जाते हैं। मुझे अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। कौवा और हंस से बोलते, भाई तू भी अपने जीवन से खुश नहीं है, चलो चलो महाराज के पास चलते हैं। अब तीनों महात्मा के पास पहुंचते हैं। महाराज महाराज बाबा बाबा करते हुए पहुंचते हैं। कहते क्या हुआ? तो उसने कहा कि देखो तोता भी अपने जीवन से खुश नहीं है, कौवा भी अपने जीवन से खुश नहीं, हंस भी खुश नहीं, तोता भी खुश नहीं। तो कहते अच्छा बताओ अब क्या तुम सब बनना चाहते हो? तो तोता बोलता है, महाराज अगर मौका मिले तो मोर बना देते तो बहुत अच्छा होता। मोर का रंग कितना गजब, क्या गजब मनमोहक होता है, राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। लोग उसके साथ भी तो सेल्फी लेते हैं, लोग कितने प्यार से पालते हैं, उसके पर खुलने का इंतजार करते हैं, उसके पर को अपने घरों में लगाते हैं, कितना सुंदर उसका दृश्य होता है। जब वो नाचता तो उसका नाच देखने के लिए लोग, दर्शक की भीड़ लग जाती है। कभी मौका मिले तो महाराज बस मोर बना दीजिए। महात्मा ने फिर से वही कहा, अरे एक बार पता तो कर लो। भगे 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 सब मोर के पास ढूंढने के लिए चलते हैं। बेचारा जब वो ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचते हैं, अरे भाई मोर भाई कहाँ हो? ढूंढते ढूंढते बहुत ढूंढने के बाद मोर एक झाड़ी में छुप करके बैठा रहता है। तो उसने कहा, अरे भाई तुम इतने छुप करके क्यों बैठे हो? क्या तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो? क्या गजब का तेरा रंग होता है, तेरे परों को लोग अपने घरों में सजाते हैं, तेरा क्या क्या खूबसूरत नजारा होता है, फोटो भी लोग खिंचवाते हैं, चिड़ियाघरों में जाओ तो तुमको देखने के लिए लोगों की लाइन लगी खड़ी रहती है। तुम्हारी जिंदगी क्या खूबसूरत जिंदगी है। मोर ने बोला, कौन बोला रे कि मेरी जिंदगी खुश है? मैं अपनी जिंदगी से खुश रहता हूं। उसने कहा, तू भी नहीं खुश रहता? कहता कह रही, यही सुंदर तो रंग है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा मेरे को शिकारियों का डर लगा रहता है। कब शिकारी आएंगे, पकड़ करके लेके चले जाएंगे, और जब पकड़ करके लेके चले जाएंगे तो मेरे पंखों को खुलने का इंतजार करेंगे, कैद करके रखेंगे, और नहीं तो जब समय गुजरेगा तो मेरे शरीर से मेरे पंखों को उजाड़ देंगे, और वही मार्केट में सेल करेंगे, बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, लेकिन मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ करेंगे, मेरे पंखों को निचोड़ देंगे। उसने कहा, तू भी अपने जीवन से खुश नहीं है? कहता, ना मैं बिल्कुल अपने जीवन से खुश नहीं हूं। अरे कौन कैद रहना चाहता है? छोटी सी जगह में हम लोगों को रहना पड़ता है, लोगों की भले लाइन आती है, लेकिन मन मुताबिक खाना नहीं मिलता है। हमेशा जंगल में रहो तो भी शिकारी का डर, चिड़ियाघर में रहो तो जो है स्वतंत्रता का डर, इस सब चीजें का रहता है। मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। अब चारों लोग भगे 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 फिर से महात्मा के पास पहुंचते हैं। महात्मा ने से कौवा, तोता, हंस बोलते, महाराज अरे मोर भी अपने जीवन से खुश नहीं है। तो महात्मा ने मोर से कहा, अच्छा बताओ अगर तुमको मौका मिले तो क्या बनना चाहते हो? तो मोर ने कहा, महाराज अगर मौका मिले तो बस एक पक्षी बना दीजिएगा, उसको ना तो किसी को पकड़ने का डर, ना तो किसी का जान की खतरा, ना तो कहीं पर कैद की डर, कोई शिकारी उसके मारता नहीं है। उसने कहा, आखिर कौन पक्षी है जिसका तुम बनना चाहते हो? मोर कहता है, क्यों है? कौवा का रंग। कौवा कहता है, भाई मैं कैसे? कहता, हाँ तू ही सबसे स्वतंत्र है। क्या कभी तुमको तो कोई मारता है, कोई शिकार करता है, कोई पकड़ करके कैद करता है, कुछ करता है? तुमको किसी का खतरा रहता है? अरे भैया जान है तो जहान है,
जब किसी का जान ही नहीं रहेगा, हमेशा जो पकड़ने का जान का खतरा रहेगा, तो जीवन रहने से क्या फायदा है? तुमको किसी का कोई खतरा रहता है? कौवा कहता है कि वाह, मैं तो वास्तव में बिल्कुल संतुष्ट, मेरे को अपने अंदर की खूबी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। और इस तरीके से कौवा जो है, इस कहानी से एक जो है सीख जबरदस्त मिलती है कि हम जिस भी हालत में रहते हैं ना, जिस भी स्थिति में रहते हैं, हमेशा हम अपने परिस्थिति में ढलना सीख जाए। हमको हमेशा लगता है कि दूसरे की परिस्थिति मुझसे बेहतर होगी, वह डीएम है, वह कलेक्टर है, वह पीएम है, वह सीएम है, इतना बड़ा इतना उसके पास पैसे होंगे, क्या वो अपने जीवन से खुश है? अरे भैया नहीं, वह अपने जीवन से खुश नहीं है। उससे एक बार जा करके पूछ लो। दूसरे के देखने में वह खुश रहता है, लेकिन वह खुद से खुश नहीं रहता है। जिस स्थिति में रहते हो, जिस भी परिस्थिति में रहते हो, उसमें ढल जाओ और तुमको हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की खुशी देख करके अपने खुशी में आग नहीं लगानी चाहिए। बेचैन होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जो तुम्हें दिया, संतोष करो, वह जीवन बहुत ही अच्छा बेहतर है, और उसी जीवन को पाने के लिए कितने लोग हो सके तरसते होंगे। इसलिए आज जो तुम हो सके तुम्हारी जिंदगी कितने लाख लोगों से बेहतर है जो तुम्हारे जैसे भी बनना चाहते हैं। इस वजह से हमेशा भगवान ने जिस परिस्थिति में दिया, उस परिस्थिति में रह रहे हो, उस परिस्थिति में ढल जाओ और अपने जीवन से हमेशा खुश रहना सीख जाए। इस कहानी से जरूरी है आपको अपने जीवन में किस तरीके से रहना है, परिस्थितियों में कैसे रहना है, इससे सीख अवश्य ही मिली होगी।